बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय शुभम जायसवाल में। जैसे कि हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं इस समय, और पिछली वीडियो में मैंने आपको 10.2 के दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कराए थे वो थ्योरम की तरह थे, तो वो थ्योरम आपने पढ़ लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of the tangent to the circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Find the radius of circle. तो इसमें कहा गया है कि Q एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के बाहर, जिससे उस पॉइंट से एक टेंजेंट सर्कल पर खींची जाती है और उस टेंजेंट की लेंथ कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। फिर बताया गया है कि वो जो एक्सटर्नल पॉइंट Q है उससे उस सर्कल के सेंटर की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्या करते हैं, हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। फिर बोला गया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट Q लेना है, तो हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल पॉइंट Q ले लिया यहाँ पर। फिर यहाँ से हमने इस सर्कल में क्या की, एक टेंजेंट खींच दी। इस टेंजेंट की लेंथ कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान लीजिए इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। और फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि Q, ये जो Q पॉइंट है इसके सेंटर को की दूरी कितनी है, ये देखिए, इसको ऐसे मिला दिया, ये सेंटर हमने O मान लिया। तो ये सेंटर से और इस पॉइंट की दूरी कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इन दोनों पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। ये O है तो इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हमने P मान लिया। तो यहाँ पे पहले हम बताएंगे कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। गिवन इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि QP is a tangent. QP is a tangent where QP is equal to 24 centimeter and OQ equal to 25 सेंटीमीटर। ये आपको दिया गया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, आपने कंस्ट्रक्शन ये किया है, आपने क्या किया है, P को O से मिलाया है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जॉइन OP वेयर, जहां पे ये OP क्या है, रेडियस है, रेडियस है और हमें यही फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों, मैंने ये लिखा, इसका अगला पार्ट मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो वी नो दैट कि OP, आपको ये मालूम है कि जब इस सेंटर से इस टेंजेंट लाइन को मिलाया जाता है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, OP परपेंडिकुलर टू QP, ये हो जाएगा आपका QP। मतलब ये है कि ये जो OP लाइन है ये आपकी QP लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आपका हो गया सिंस OP परपेंडिकुलर QP, therefore triangle OPQ is a right angle triangle। हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि ये OP परपेंडिकुलर है QP लाइन पर, इसलिए ये ट्रायंगल कैसा बन गया, आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको OP फाइंड करना है। तो OP फाइंड करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम।
तो लगाएंगे क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, OQ, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस की जगह हम क्या लिखेंगे, QO। ये QO लाइन आपका हाइपोटेनस हो गया, तो QO का स्क्वायर इक्वल टू ये OP हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो OP का स्क्वायर प्लस अब क्या चाहिए, बेस का स्क्वायर, तो बेस आपका ये क्या हो गया, PQ। तो PQ की वैल्यू PQ लिखेंगे यहाँ पे, PQ का स्क्वायर। बस सवाल खत्म, यहीं पे बस इसको सारी वैल्यू उठा के रख देनी है। OQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है, 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर। OP की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो इसको OP लिखा रहने देंगे, प्लस PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। देखिए 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, OP स्क्वायर प्लस ये 24 का स्क्वायर आपका होता है 576, ये 576 इधर ले आएंगे, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 49 OP स्क्वायर। आपको मालूम है 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 के स्क्वायर होता है, इसलिए OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, therefore the radius of circle will be 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो बच्चों देखिए इसका 7 सेंटीमीटर आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है तो आप ये वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं हट जाता हूँ यहाँ से। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे फिर से अगर रिवाइज करना हो तो वहीं से देख के आप कर सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे बताया गया है कि इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, फाइंड द एंगल PTQ। मैं इसको समझा देता हूँ क्या है कि TP और TQ दो टेंजेंट्स है एक सर्कल पर, जो सर्कल का केंद्र कितना है, O है, और क्या कहा गया है कि एंगल POQ 110 डिग्री गिवन है। तो हमसे पूछा गया है कि एंगल PTQ यानी ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर। तो देखिए इस एंगल को निकालने के लिए हमको ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल POQ। आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल POQ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, OP इक्वल टू OQ दिख रहा है, क्योंकि रेडियस ऑफ ए सर्कल, मतलब एक ही सर्कल की दो रेडियस है OP और AQ, इसलिए दोनों लेंथ में बराबर है। तो वी नो दैट, अब यहां पे लिखेंगे वी नो दैट एंगल of opposite equal sides are also equal।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब दो साइड बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका एंगल ओ पी क्यू यानी ये वाला एंगल और एंगल ओ क्यू पी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी। ठीक है, हमने बता दिया क्यों इक्वल हो रहा है। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब तीसरी बात, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल, अब देखें कि ये तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेंगे एंगल पी ओ एंगल पी ओ क्यू यानी एंगल ये पी ओ क्यू यानी ये वाला एंगल जो 110 डिग्री दिया ये, प्लस एंगल ओ पी क्यू यानी ये वाला एंगल, एंगल ओ पी क्यू प्लस, अब कौन सा लेंगे, ये तीसरा एंगल, एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये होना चाहिए ना, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 110 डिग्री प्लस, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो ओ पी क्यू की जगह ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंगल ओ क्यू पी प्लस ये वाला लिखा रहने देंगे ओ क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 110 डिग्री को उधर ले जाएंगे, इन दोनों को आपस में जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल ओ क्यू पी और 180 डिग्री, ये 110 उधर जाएगा तो 110 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 70 डिग्री, और इधर क्या बचेगा, ओ क्यू पी। अब 2 को उधर ले जाएंगे, एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू 70 डिग्री अपॉन 2, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। तो एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू 35 डिग्री। तो हमको अभी क्या पता चला, हमको अभी इसकी वैल्यू पता चल गई कि एंगल ओ क्यू पी कितना है, 35 डिग्री। तो एंगल ओ पी क्यू भी कितना होगा, ये भी दोनों 35 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम एंगल ओ पी क्यू मतलब ये भी 35 डिग्री होगा, ये भी 35 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने कल ही एक थ्योरम बताया था, आपको याद होगा कि जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर दो टेंजेंट डाली जाती हैं तो उनके बीच का एंगल ये और इस एंगल का रिलेशन मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो मतलब इसका जस्ट डबल ये होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई द थ्योरम, हम यहाँ से इसका नाम लेके रखेंगे कि एंगल पी टी क्यू, यानी ये वाला एंगल पी टी क्यू ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 इंटू एंगल ओ क्यू पी, चाहे ले लीजिए, हाँ चाहे ओ पी क्यू ले लीजिए, दोनों एक ही डिग्री आएगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम एंगल ओ क्यू पी ले लेते हैं। तो पी टी क्यू वैल्यू किसकी हो जाएगी, ओ क्यू पी के। और अभी अभी आपने देखा कि एंगल ओ क्यू पी की वैल्यू कितनी आई है, 35 डिग्री। तो यहाँ पे हम 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 35 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। तो आपने देखा कि कैसे जो मैंने थ्योरम कल बताया था उसका इस्तेमाल यहाँ पे हुआ, जिसकी वजह से कितना इजीली ये आंसर आ गया। अगर आप वो थ्योरम नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको बहुत दिक्कत होगी उसकी वजह से।
तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप थ्योरम अच्छे से पढ़ लीजिए। जिसने नहीं पढ़ा वो पिछला वीडियो देख के पूरा थ्योरम अच्छे से कंप्लीट कर लें, तभी ये एक्सरसाइज आपको करने में आसानी रहेगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिए और फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को आप खुद से लगाने की कोशिश करिए। आप जब ट्राई करेंगे खुद से तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके पहले आप ये दोनों क्वेश्चन को एक बार अपने से लगा लीजिएगा, अच्छे से लगा लीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार लगा लीजिएगा। जब तक बढ़िया से बनने न लगे तब तक इसको आप सॉल्व करिएगा। तो अब अगला जो वीडियो बनेगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर कर दूँ, ताकि कल या परसों आने वाले 2 दिन में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाए। थैंक यू।